वेलकम टू सेक्रेड एसेंस टैरो। माय नेम इज देविका एंड आज हम करने वाले हैं पास्ट लाइफ रीडिंग कि पास्ट लाइफ की कौन सी चीज़ें आपको इस समय पर आपकी लाइफ में जानने की ज़रूरत है ताकि आपके जो करंट ब्लॉकेजेस है वो आप रिलीज कर सके। और पास्ट लाइफ इसलिए भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार जो है हम हील करने के लिए आए होते हैं। तो इफ़ वी नो व्हाट वी आर सपोज टू हील, इफ़ वी हील दैट, वी लिटरली सेट फ्री अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे एंसेस्ट्रल लाइन में होते हैं। वी लिव आवर लाइफ बेटर बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है पास्ट लाइफ की। और करंट लाइफ में जो फियर है, जो ब्लॉकेजेस है, वो उसकी वजह से भी कभी कभी होते हैं। ठीक है, सो वी हैव 3 पाइल्स जिनके जो है वीडियो यहाँ पे लग जाएगी। इंट्यूटिवली पिक करना, जो भी ज़्यादा ट्रैक करे वो पिक करना, एंड सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से, जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था। एंड दिस इज योर कार्ड। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन, उसके बाद में हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ। ओके, तो रेडी हो जाए करंट सिचुएशन देखने के लिए। ओके, ओके, सो फार आई थिंक यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू अर्न मनी। आपका जो फोकस है पूरा का पूरा मनी या फिर करियर पे है। कहीं ना कहीं फियर है आपको कि वॉट एवर मनी यू आर गोइंग टू मेक, अगर वो चले जाए तो क्या होगा। आप हमेशा प्लान बी का सोचते रहते हो एंड यू आर समवन हु इज वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू करियर एंड मनी। आपको शायद से पता नहीं है बट यू आर एक्चुअली लकी इन दिस एरिया। दूसरी अगर बात करें हम, तो आपकी लाइफ में कुछ टेरिबली रॉन्ग जा रहा है। आपने कुछ बिल्ड किया था, इट कैन बी अ रिलेशनशिप और इट कैन बी एनीथिंग। जो आपने बिल्ड किया था, इट जस्ट ब्रोक अपार्ट, इट जस्ट फेल अपार्ट। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप वो रिकग्नाइज नहीं करना चाहते। यू जस्ट वांट टू कीप ऑन गोइंग। जो आपके गोल्स है उसको अटेन करने के लिए आप कॉन्स्टेंटली आगे भाग रहे हैं एंड नाउ यू हैव बिकम वेरी डिफेंसिव। ओके, कोई कुछ भी बोल देता है तो आप एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं बिकॉज समवॉट योर हार्ट इज सो ब्रोकन दैट यू डोंट वांट it to broke even further. So you just literally become into this defensive, I mean go into this defensive mode जहाँ पे कोई कुछ बोले उससे पहले ही आप अपने शस्त्र उठा के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं because you are hurt or you are not healing that hurt। ठीक है, and your focus and your energy is going towards something else which is most probably आपका करियर है या फिर पैसे कैसे कमाने हैं वो है। ठीक है, सो ये आपकी करंट सिचुएशन है। चलिए देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें हैं। वी हैव दिस कार्ड कॉल्ड अंडरवर्ल्ड एंड एज यू सी देयर इज मून, देयर आर आईज, देयर आर teeth, a lot of snake like things, some plants and something. So here what I feel, in your past life you have gone through a lot of pain। आपने बहुत पेन देखा है, इधर इट इज फिजिकल पेन और इट इज पेन विच इज इन लाइफ इन जनरल, कि लोगों ने आपको बहुत क्रिटिसाइज करा हो, किसी ने आपको सही से नहीं रखा हो, या फिर आपकी लाइफ कंडीशंस बहुत बुरी हो, सारी चीज़ें इंटेंगल्ड है। एंड आई हियर द वर्ड मदर। मे बी आपके घर में मदर या फिर कोई फीमेल फिगर बीमार थी एंड यू हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्सन इन योर फैमिली। इट इज़ नॉट सपोज टू बी ओनली मदर, पर कोई मुझे लग रहा है कोई फेमिनाइन एनर्जी मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन को हील करने के लिए या फिर इस पर्सन की केयर करने के लिए। बट एट द सेम टाइम आपकी लाइफ कभी ना कभी प्लेसेस में नहीं गिरी है। यू हैव जस्ट इन्वेस्टेड ऑल योर टाइम इनटू दिस, पर आपको अपनी लाइफ सही करने का मौका नहीं मिला है क्योंकि आपका सारा टाइम एंड एनर्जी इस इंसान में या फिर इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गया है। एंड एट द एंड आई थिंक यू आर सपोज टू मीट समवन। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में प्यार था, पर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन या फिर इस इंसान की वजह से जो आपके घर में बीमार था, आप अपने ट्रू पार्टनर से नहीं मिल पाए हो, आप अपने ट्रू गोल से नहीं मिल पाए हो। और कहीं ना कहीं आपको मेजर पास्ट लाइफ में ये फीलिंग रही है कि आप बिट्रे हो गए हो, इवन दो आपने मन लगा के सेवा किसी इंसान की थी बिकॉज दैट पर्सन वॉज द क्लोज्ड वन। पर कहीं ना कहीं इंटरनली आपको लगा है कि आपने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है एंड आपको बिट्रे किया गया है उस इंसान के जाने के बाद। यू हैव नथिंग, यू हैड नथिंग इन टू योर लाइफ। ओके, यू हैड नथिंग एंड आपको हमेशा ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। भले आपने खुद से किया हो चीज़ें, बट यू ऑलवेज फेल्ट दैट समथिंग टेरिबल हैपेंड बिकॉज यूनिवर्स डिडंट पे अटेंशन। यूनिवर्स चाहते
तो शायद से इस इंसान को ठीक कर सकते थे। यूनिवर्स चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, पर यूनिवर्स ने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक ग्रज है आपकी यूनिवर्स या गॉड या जो भी है उसकी तरफ, एक पेरेंट्स की तरफ की ग्रज मुझे दिख रही है। और अपने आप आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है दैट यू हैव बीन ऑलवेज बिट्रेड। आपके साथ हमेशा ऐसा हुआ है, ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा है। तो दिस वॉज योर पास्ट लाइफ। लेट्स सी हु यू वर इन द पास्ट लाइफ। ओके ओके ओके, सो आप इस तरीके के इंसान थे जो बहुत ज़्यादा बैलेंस थे। ओके, यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ बैलेंस। जो बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, जिनमें बहुत ठहराव था, जो बहुत समझदार थे। एम्परर इंडिकेट समझदारी। जो बहुत समझदार थे, जिनको पता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड उसी हिसाब से आप सोचते थे। ठीक है, कि क्या करना चाहिए। आपने हमेशा दूसरे के बारे में सोचा, आपने कभी भी सेल्फिश होकर खुद के बारे में नहीं सोचा। आप हमेशा दुनिया का भला करने के बारे में सोचते थे। ठीक है, और एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस कार्ड ऑफ फोर ऑफ कप्स। तो जितना आप दूसरों के बारे में सोचते थे, उतना ही आप अपने आप को सैबोटाज करते थे, अपनी ग्रोथ को सैबोटाज करते थे। और इसी वजह से जो है आपकी लाइफ ऐसे ही एंड हो गई और आपने कुछ अचीव अटेन नहीं किया, बिकॉज यू डिसाइडेड टू हेल्प अदर्स। नाउ लेट्स सी इस लाइफ में आपका क्या गोल है। इस लाइफ में भी मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बिट्रेड और अपसेट दिख रहे हैं। यू सी ऑल द कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्रा में इश्यूज हैं। आप अपनी बात ठीक से रख नहीं पाते, अपने आप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते। कहीं ना कहीं ये पास्ट से ही आ रहा है कि आपकी लाइफ ऐसे चली गई है कि आपने कुछ क्रिएट नहीं किया खुद के बारे में। सो नाउ यू फील दैट यू आर नॉट वर्दी इनफ। यू आर सपोज टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बट आपने वो टाइम किसी और चीज़ में दिया है। सो वो जो है फीलिंग कि मैं शायद से इस लायक हूँ नहीं, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं, इसकी वजह से जो है आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस लाइफ में। हमेशा आपको बिट्रेड फील होता है और हमेशा आपको लगता है कि नथिंग विल वर्क आउट फॉर यू। आप ऐसे ही वेस्ट कर लोगे टाइम एंड रिसोर्सेस, आपके लिए कुछ वर्कआउट नहीं करेगा। 5 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं डिवाइन बैलेंस आपको मिस हो रहा है यहाँ पे। सो इस जन्म में यू आर सपोज टू हील दिस थिंग। यू आर सपोज टू रियलाइज कि आपकी जो है ताकत क्या है, आप क्या कर सकते हो और आप कैसे उस चीज़ को पार कर सकते हो। आपको बिलीव करना है, आपको खुद पे भरोसा करना है कि सब चीज़ें होगी। ठीक है, आप स्पेसिफिकली मुझे ये लग रहा है कि लव में जो आप सोच रहे हो कि आपके लिए कोई नहीं बना है, आपको कोई प्यार से नहीं रख पाएगा, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। यू नीड टू हील दैट। आपको वो चीज़ हील करनी है, आपको खुद को हील करना है, आपको अपने आप में एक नई सेल्फ डेवलप करनी है जो खुद से बहुत प्यार करती है और खुद पे भरोसा करती है। उसके साथ ही साथ जैसे सेल्फ लव इंक्रीज होगा, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में सही पार्टनर भी आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं, उसकी वजह से जो है सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करता है। सो इट इज़ नॉट हाउ यू आर सपोज टू डू। आपको इस जन्म में जो है हील करना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस गेन करना है और सेल्फ लव इंक्रीज करना है और अच्छी बाउंड्रीज बनानी है। पहले खुद का सोचना है, अपना कल्याण हो उसके बाद जन कल्याण करना है। समझिए आपके अंदर एम्पैथी बहुत है, आई नो दैट, बट दैट डजेंट मीन कि आप अपना ना करके दूसरों का करें। तो ये एक मेजर लेसन है इस लाइफ टाइम में कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। जब आपको लगे आपकी लाइफ सही जा रही है, देन यू कैन हेल्प अदर्स। ओके, सो दैट वॉज द मैसेज फॉर यू पाइल 1 फ्रॉम द पास्ट लाइफ। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो और कमेंट करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। पाइल 2, जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल सिलेक्ट किया है या फिर ये कार्ड द शैडोज सिलेक्ट किया है, तो ये आपके पास लाइफ की रीडिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ आपको क्या कहना चाहती है। लेट्स सी व्हाट्स योर करंट सिचुएशन। Oh my goodness. Okay, okay, okay. Wow, it looks so pretty. You know, I think you are actually in a very healthy and happy relationship. Either आपका relationship बहुत amazing जा रहा है या फिर आपका career बहुत amazing जा रहा है। दोनों में से कुछ बहुत ज़्यादा perfect है। Mostly यहाँ पे लोगों के मुझे relationship दिख रहे हैं कि आपके relationship बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत passion है और आपको लगता है कि आपका इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा deeply रिश्ता है। और ये see, what is the similarity? This is the card of lovers and look at this. दो बॉडीज एंड एक जान टाइप मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। सो ये प्रॉब्ली मुझे लव रीडिंग नहीं करना था इसका, बट आई थिंक प्रॉब्ली यू आर हैविंग दैट टाइम इन योर लाइफ जहाँ पे आपके लाइफ में सोलमेट या फिर कोई पिछले जन्म की सोल जिससे आपका काफ़ी क्लोज लगाव था, वो समय आ गया है एंड यू आर इन कनेक्शन विद दैट पर्सन या फिर आप आएंगे उस कनेक्शन में। ठीक है,
बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे आपकी करंटली दिख रही है। आप बहुत एक्साइटेड है फ्यूचर में स्टेप्स लेने के लिए। कुछ लोगों की लिटरली शादी हो रही होगी इसी इंसान के साथ। एंड काफ़ी मुझे बैलेंस आपकी एनर्जी लग रही है। काफ़ी मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप को ढूंढ लिया है। यू नो हु यू रियली आर एंड यू आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ फॉर यू। ओके, सो दैट इज योर करंट एनर्जी। अभी देखते हैं आपके पास्ट लाइफ के कार्ड के ऊपर से क्या है। सो वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ शैडो। एज यू सी, बीच में ऐसा है स्क्वायर्स एंड आसपास जो है देर आर दीज थिंग्स। सो इट फील्स कि यू नो, दो इसके एक्सप्लेनेशन मुझे अभी आ रहे हैं कि एक तो है कि जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा था जो लिटरली आपके शैडो जैसा था, हमेशा आपके साथ रहा है, हमेशा आपको प्यार दिया है, बट आसपास के लोगों ने हमेशा उस चीज़ में दरार लाने की कोशिश करी है, हमेशा आपको अलग करने की कोशिश करी है, पर फिर भी आउट ऑफ ऑल द ऑड्स आई थिंक यू हैव बीन टुगेदर टिल द एंड ऑफ योर बोथ ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर ये लव का नहीं है तो दिस इज अबाउट समथिंग विच यू मेंट टू डू। कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको करने के लिए थी, आप ही के लिए बनी थी, एंड लिटरली वो चीज़ से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, बट लोग कहीं ना कहीं जलते थे आपकी सक्सेस से, वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे आपको, इसी वजह से एज आई सी देर इज 111 लाइक इतने टाइम का रिकॉर्डिंग मैंने किया है, सो आई कैन, ओ माई गुडनेस, एंड हियर ऑल्सो 111 डिवाइन साइन। सो कहीं ना कहीं लोग हमेशा कोशिश किए हैं आपको उस चीज़ से अलग करने के लिए, या फिर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया है किसी ने पास्ट लाइफ में, और कोशिश करी है कि आपका ग्रोथ सैबोटैज करे, एंड उसी की वजह से यू नो अ पार्ट ऑफ यू हैज़ बीन ऑलवेज नेगेटिव इन द पास्ट, कि हमेशा आपने नेगेटिव सोचा है खुद के बारे में, या फिर यू नो जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर को सोच के डरना, ये बहुत रहा है आपके पास्ट लाइफ में। उसके साथ ही साथ जो है आपके पास्ट लाइफ में पार्ट ऑफ यू वॉज वेरी वेरी लाइक कनेक्टेड टू द गॉड। वो हमेशा उस पार्ट ने आपके बिलीव किया है कि सब ठीक होगा एंड यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, बट एज यू सी मेजर पार्ट इज ब्लैक और ग्रे। तो कहीं ना कहीं आपकी डर और लोगों की वजह से पैदा किया हुआ जो इनसिक्योरिटी था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था दैट यू माइट नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू बिलीव। सो आपको कन्फ्यूजन में काफ़ी रखा गया है, एंड आपने डर में बहुत समय निकाला है, पर अगेन यू वर कनेक्टेड टू जो चीज़ आपको करनी थी, या फिर जिस इंसान के साथ आपको रहना था उस इंसान से टिल द एंड ऑफ द लाइफ। लेट्स सी आप कौन थे पास्ट लाइफ में। ओके, सो वी हैव गॉट द हैंग्ड मैन, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप बहुत फ्री फ्लोटिंग ह्यूमन बीइंग थे जो ज़्यादा केयर नहीं करते थे। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो यू यूज टू लेट इट गो ईजिली। ओके, एंड यू वर समवन हु वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हु वॉज वेरी अपफ्रंट एट द सेम टाइम वेरी एंग्री। एंगर इश्यूज जो थे आपको पहले से थे, या फिर इमोशनल इश्यूज बोल सकते हैं, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स हियर इंडिकेट्स दैट यू आर समवन जो बहुत स्मार्ट था एंड हु न्यू ऑल द थिंग्स, बट मेजर प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ वॉज emotions. Okay, you have been, I think a lot of you might have been witch or someone who heals others. Okay, आप में से कुछ लोग हीलिंग में हो, या फिर टेरो कार्ड रीडर्स हैं, या फिर कौन है, इंट्यूटिव लोग हैं, एम्पैथ्स हैं यहाँ पे, जो पास्ट लाइफ में दूसरों की हेल्प कर रहे थे। मेडिसिन विमेन या फिर मेडिसिन मैन हम बोल सकते हैं, जो लोग यू नो हर्ब्स में, अभी इस जन्म में शायद से मेनी ऑफ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, बायो, आयुर्वेदा और समथिंग विच इज regarding healing, if you are interested in current life regarding that, because you had past life in a way where you have been trying to heal people. अब इंटेलिजेंट थे, you used to learn a lot of things. Okay, so you were very passionate. ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि you were very passionate about your work or something which you were doing. Okay, it can be a research into health, and I mostly feel it's supposed to be in health or something, but you were so much into it that you wanted to figure out something in the past. That's what I see. Now let's see your current life, what you need to heal. Fear release करना है आपको, या your ancestor, connect to your ancestors. Okay, you are supposed to quantum leap.
ओके, आपको क्वांटम लीप करना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके एंसेस्टर्स के गाइडेंस को आपको सुनना है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इसलिए भी आए हो, यू आर सपोज टू ब्रेक फ्री द एंसेस्ट्रल कर्स। आपके एंसेस्ट्रल कर्स को आप ब्रेक करने आए हो, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यू आर सपोज टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ओके, आप यहाँ पे बहुत सारे पैसे बनाने आए हो। उसके साथ ही साथ कुछ लोगों का पर्पस मुझे लग रहा है हीलिंग, हेल्पिंग पीपल एंड लोगों को सही रास्ता दिखाने का मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है कि आप यू आर सपोज टू मेक पीपल लिव द बेस्ट लाइफ। तो आप में से कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स जो भी है। सो यू आर सपोज टू गिव क्लैरिटी टू अदर पीपल एज ऑफ नाउ। अगर आपके पास करंटली क्लैरिटी नहीं है तो द वे इज टू हील योर सेल्फ बाय रिलीजिंग द फियर, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फियर में रखा गया है दैट यू आर नॉट मेड फॉर दिस थिंग। पर इस जन्म में यू आर सपोज टू रियलाइज दैट दिस इज वॉट इज माई पाथ एंड मैं इसी पे जाऊंगी भले कोई कुछ भी कहे। ठीक है, दैट इज वॉट यू आर सपोज टू डू बाई यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। ऑल राइट, पाइल 3 जिन लोगों ने पायराइट सेलेक्ट किया है और सीड सेलेक्ट किया है, सबसे पहले आपका करंट लाइफ सिचुएशन देख लेते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ एंड देन वी कैन मूव ऑन टू योर reading. Okay, let's see what's your current situation. Okay, you are trying to create a family with someone but there is a loss. Okay, आप फैमिली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो पर कहीं ना कहीं आप किसी लॉस से कम अक्रॉस हुए हो। या तो ये लॉस है किसी इंसान का, या फिर फॉर सम पीपल जिनके ऑलरेडी शादी हो चुके हैं, मे बी दिस इज द लॉस ऑफ चाइल्ड और लॉस ऑफ पेट, something like that, but you're dealing with the loss currently. Okay, एट द सेम टाइम ये जो इशू है, इसकी वजह से जो लॉस है, जो हर्ट है, जो पेन है, इसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग सो नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ कि आपकी फैमिली में आप पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। I don't see anything about the career, but I think you're not able to pay attention to your family and your kids, specifically your partners. कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इंटरनली आप इतना टूट चुके हो कि आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो और आप अपनी आप को गेट टुगेदर नहीं कर पा रहे हो। दैट इज योर करंट एनर्जी। लेट्स सी योर पास्ट लाइफ। नाउ यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ सीड। सो सीड इंडिकेट करता है बहुत सी चीज़ें। एक तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो आपका ग्रोथ या फिर गोल जो था वो पूरा का पूरा आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको क्या करना है, और उसके सीड्स जो है आपने प्लान करे थे। ठीक है, प्लांट करे थे, सॉरी। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने वो सीड्स प्लांट करे थे, पर उसका रिजल्ट देखने से पहले ही आई थिंक आपकी डेथ हो गई थी, या फिर कुछ ऐसा हो गया था कि आप देख नहीं पाए थे उस चीज़ के रिजल्ट्स। कुछ आपने किया था, इट कैन बी रिलेटेड टू करियर, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, बट समथिंग विच यू हैव क्रिएटेड जिसका ग्रोथ आप नहीं देख पाए, और आप इसी एगनी में चले गए कि शायद से मुझ में कोई जादू नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। ठीक है, तो ये आपके पास्ट लाइफ में बहुत स्ट्रांग है कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट आई फील इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्बेडेड, एंड उसकी वजह से आप सर्कल्स में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, अपने आप को बहुत लो मानते हो कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से। लेट्स सी हु आर यू इन द पास्ट। ओ माई गॉड, सी you got two cards which indicates the agony and pain, 3 of swords and this is 8 of cups and you have the card of fool. So ठीक है, fool again aligns with the seed, कुछ नया शुरू करना, leap of faith लेना, पर either you were failed और जो ग्रोथ है वो देखने से पहले ही you just left। ठीक है, बिकॉज देर इज दिस मेजर एनर्जी ऑफ लिविंग। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आपने कुछ इतना ज़्यादा सहन किया है, मे बी यू हैव प्लांटेड समथिंग एंड देन यू हैव टू लीव द टाउन, और मे बी आपको कहीं से निकाला गया हो। आपकी लाइफ जिस प्रकार से आप जीना चाहते हैं उसके लिए आपने स्टेप्स तो लिए हैं, पर कुछ ऐसा हो गया कि आपको वो सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा, आपको वो सब कुछ जहाँ था वहाँ रख के अपनी पूरी लाइफ मूव करनी पड़ी। इसकी वजह से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों को करंट लाइफ में बहुत ज़्यादा फियर होगा मूवमेंट का, चेंजेस का, और अगर चेंजेस आ रहे होंगे तो आपको स्टक फील होता होगा।
बहुत फ़ियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्लेस चेंजेस पे या फिर पर्सन चेंजेस पे। तो इसलिए अगर अनहेल्दी भी इंसान है तो शायद से करंट लाइफ में आप जो है अनहेल्दी इंसान के साथ भी रह रहे होगे, बिकॉज यू आर सो अफ्रेड ऑफ चेंज, यू आर सो अफ्रेड टू वॉइस योर थिंग्स अप। आपको लगता है कहीं मैं ये भी ना खो दूँ, कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ होना ही सही, ऐसा मुझे दिख रहा है। पास्ट लाइफ से बहुत पेन आपका ट्रांसफ़र हुआ है, इस वजह से चेंजेस का डर काफ़ी ज़्यादा है आपके। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू नो अबाउट दिस लाइफ। वाह, इस लाइफ में जो है आपने अभी भी पेन अक्वायर किया है, सेम कार्ड वो आया है। काफ़ी पेन आपने इस लाइफ में, आप पास्ट लाइफ से ही लेके आए हो, इस लाइफ का तो है, पर ये जो पेन है ना पास्ट लाइफ से आया है, उसकी वजह से नया पेन आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप क्रिएट कर रहे हो ये पेन पास्ट लाइफ से जो लेके आए हो उससे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ। आपने अभी तक अपने आप को ढूंढा नहीं है, आप बाहरी दुनिया में इतना ज़्यादा मशगूल हो गए हो कि आपको पता ही नहीं आप कौन हो। यू आर हाईली हाईली टोल्ड कि आपको अभी जानना है कि आप कौन है, आपका पर्पस क्या है। भले कितनी एज हो आपकी, डजेंट मैटर, 50 60 जो भी है आपकी एज, यू नीड टू आइडेंटिफाई हु आर यू और आप क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। यू आर सपोज टू कंप्लीट दैट थिंग इन दिस लाइफ टाइम। जो भी जिस चीज़ तरफ आपको पुल फील हो, कुकिंग, बेकिंग, creating something, whatever it is, you're supposed to complete that. Okay, you are supposed to complete that. And last but not least, you have got the card of 10 of Pentacles, जो इंडिकेट करता है कि इस लाइफ में यू विल मीट पीपल जो आपकी ट्रू फैमिली है। अगर पास्ट लाइफ में आप अकेले रहे थे, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन था, सो इन दिस लाइफ यू गोना मीट योर सोल ट्राइब एंड यू गोना मीट द पीपल जो आपको शो करेंगे कि लव क्या है। पर उसके लिए यू नीड टू हील दिस पेन, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस जोन जहाँ पे आप अकेले फील करते हो, आपको पता नहीं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन हो। तो आप मिलेंगे इस लाइफ में, आपका मेजर गोल यही है, टू मीट योर सोल फैमिली, टू मीट द पीपल हु लव यू सो मच एंड टू एट द एंड ऑफ द डेक वी हैव दिस विच इज़ अबाउट द मूव। एंड आपके लाइफ में बहुत से मूव्स आएंगे एंड यू हैव टू टेक दैट एज अ चैलेंज, यू हैव टू मूव, क्योंकि यू हैव सपोर्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज करें आपके लाइफ में कौन आपको ट्रूली सपोर्ट करता है एंड बी थैंकफुल टू देम एंड बी रेडी फॉर चेंजेस। Allow changes to happen. If the relationship between you and your boss is toxic, leave that job. If your current love relationship is toxic, leave that. You don't need to drag it up. You will meet people जो आपको truly प्यार करते हैं और आपको support करेंगे वो लोग। ओके, सो डू नॉट बी अफ्रेड। दैट वॉज इट पाइल 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, कमेंट में क्लेम कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।